जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन में कैसे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से यूज़ किया गया है कैसे हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं, और उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ किया जाता है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होता है, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पूर्व हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। अंडरस्टूड का मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे आप। काइंडली रिटर्न द बुक, काइंडली रिटर्न द बुक। अब रिटर्न मतलब वापस होने वाला बुक है। अब वापस वही बुक होगा जिस बुक को आप पहले से जान रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए दैट आई गेव यू, दैट आई गेव यू। काइंडली रिटर्न द बुक, उस बुक को आप वापस करेंगे जो मैं दिया हूँ, तो जो मैं दिया हूँ उस बुक को जान रहा हूँ, इसलिए उसके पहले क्या लगाऊंगा, द का यूज़ कर देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस दिया गया है कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। अब ध्यान दीजिए, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट बंद कर सकते हैं। अब ये आप लाइट वहाँ पे बंद करने के लिए कह रहे हैं जहाँ पे आप उस लाइट को जान रहे हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है द लाइट इन द रूम, द लाइट इन द रूम, तो रूम की लाइट आपको पता ही है, इसलिए उस लाइट के पहले हमने द का प्रयोग किया है। उस लाइट के पहले यहाँ पे क्या हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है, पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। तो ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है और इसके साथ हम अगर आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो ये पूरी प्रजाति को दिखाता है। किसको दिखाता है, पूरी प्रजाति को दिखाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो देखिए डॉग है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हमने अ लगा दिया। तो अ डॉग जो है ये पूरी डॉग जाति की, डॉग प्रजाति को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे अ डॉग हुआ, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। तो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक, नोट, सिर्फ मैन के उल्लेख मात्र से अर्थ मानव जाति निकलता है। सिर्फ मैन के उल्लेख मात्र से मानव जाति निकलता है, अर्थात मैन नहीं करते, सिर्फ मैन से पता चल जाता है। ये नोट है, इम्पोर्टेंट है। जैसे मैन इज मोर्टल, क्या होता है, मैन इज मोर्टल, तो आदमी मरणशील है। ठीक, आगे लिखेंगे जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे देखिए द जज, मोरल ऑफ जज है ना, मोरल ऑफ जज। तो देखिए द जज इन हिम, द जज इन हिम। प्रिवेल अपॉन द फादर, प्रिवेल अपॉन द फादर, लव ऑफ द फादर फॉर हिज सन, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, he sentenced his son to
डेथ। तो यहाँ पे देखिए जज, मोरल ऑफ जज है, जज से जज के पहले हमने द का प्रयोग कर लिया, ठीक है। प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, ना प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, लव ऑफ द फादर फॉर हिज सन। अब उसका जो पिता का प्रेम है अपने सन के प्रति, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग कर दिया गया। एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, और उसने अपने पुत्र को सेंटेंस्ड मतलब सजा दे दिया, टू डेथ माने डेथ के लिए। तो देखिए जज का गुण क्या होता है, जज का गुण होता है न्याय देना, तो इसके पहले द का प्रयोग कर लिया गया। अब फादर का गुण क्या है, अपने पुत्र के प्रति प्रेम का है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अ मदर फीलिंग ऑफ मदरहुड। अब देखिए अ मदर है तो वो फील कर रही है मदरहुड। वॉज बॉर्न इन हर व्हेन शी सॉ द बेबी। तो देखिए अ मदर फीलिंग्स ऑफ मदरहुड was born, a mother was born in her when she saw the baby। जब वो बेबी को देखती है तो उसके अंदर मदरहुड की भावना आ जाती है, मदरहुड, इसलिए मदर के पहले लोग अ का प्रयोग कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, अ का प्रयोग। अगला देख लेते हैं, अगला रूल क्या होता है। जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख उनके प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे चिल्ड्रेन शुड गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। लेकिन जब स्कूल, कॉलेज इत्यादि का उल्लेख किसी बिल्डिंग या स्थान के संदर्भ में हो तब आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड अ स्कूल, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, ये सब ऐसे हैं, ध्यान दीजिए आपके कोर्ट, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, ये सब हैं। अगर इनके उद्देश्य के लिए यूज होता है तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर अलग उद्देश्य से यहाँ पे जा रहे हैं तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बेड भी हो गया, बेड, ठीक है। बेड पर अगर आप जा रहे हैं सोने के उद्देश्य से तो बेड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर बेड पे जा रहे हैं, किसी बेड की मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे द बेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं चर्च में, अगर जा रहे हैं चर्च में, अगर आप जा रहे हैं पूजा करने के अर्थ में, तो वहाँ पे हम लोग अ चर्च का प्रयोग नहीं करेंगे या द चर्च का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस चर्च की मरम्मत होने के लिए जा रही है तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे। हॉस्पिटल है, जैसे क्या है, हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में किसी चीज़ की मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं या किसी से मान चलिए वहाँ मुलाकात करना है या मिलना है तो हम लोग वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी के परपक्ष में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए जा रहे हैं या कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोर्ट हो गया, कोर्ट, अगर कोर्ट में जा रहे हैं कोर्ट के काम से तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट में वो जा रहे हैं वैसे ना किसी से मिलने या कुछ काम करने उसमें जा रहे हैं तो वहाँ कुछ काम करने का मतलब यह है कुछ टूटा फूटा हो वहाँ पे उसलिए काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं क्या होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कैसे लगा, ऑब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन पे बात कर लेते हैं। इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिए। ऑब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, गोल्ड इज प्रीशियस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन नाउन का प्रयोग नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन में करें तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ, अगर नाउन के बाद ऑफ आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। ठीक है, अगर नाउन के बाद में ऑफ आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। जैसे द कॉटन ऑफ इजिप्ट, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाउन आया है कॉटन और कॉटन के पहले है, कॉटन के बाद में ऑफ है तो उसके पहले आपका आर्टिकल द आ जाएगा। समझ गए नहीं? तो ये आर्टिकल आपका हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका द हो जाएगा, ये समझिए, द प्लस नाउन प्लस आपका ऑफ, इस स्ट्रक्चर पे चलेगा। ठीक है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ, इसी हिसाब से चलता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। देखिए ऑनेस्टी के बाद ऑफ आ गया है ना, तो ऑनेस्टी के बाद ऑफ आया है तो इसके पहले देखिए ऑफ, ऑफ के बाद नाउन, नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो यहाँ पे बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द आ गया। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, तो देखिए मोस्ट के पहले द आ गया क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है। दूसरा रूल देख लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाता है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। तो देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल, द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। तो देखिए यहाँ पे हायर है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो इसके पहले आप द का प्रयोग कर किए हैं, यहाँ भी द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले जब हम लोग द का प्रयोग तब करते हैं जब यह प्रोपोर्शनल के रूप में या इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है जिसके पहले द और जिसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसके पहले द और जिसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेस्टलर्स,
तो देखिए स्ट्रॉन्गर आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद में ऑफ आया है और इसके पहले आपका द आया है और ये चुन रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। तो सी इज द बेटर, तो सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। आगे हम लोग चलते हैं। अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द आएगा और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर दो में से चुनाव होगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, उसके पहले द का प्रयोग होता है। और अगर सभी में से एक का चुनाव करना होगा तो हम लोग आर्टिकल लगाते हैं एडजेक्टिव के पहले और उसके बाद में ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ध्यान दीजिए, सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर। तो देखिए ये बेस्ट है, इसके ध्यान दीजिए यह बेस्ट है और बेस्ट के बाद में ऑफ लगा है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? द। तो सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। जब एडजेक्टिव्स जैसे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि के पहले द का प्रयोग होता है तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले जैसे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले अगर आप द का प्रयोग करते हैं तो यह पूरे वर्ग को दिखाता है। जैसे द रिच कर दिया जाए तो पूरे रिच पीपल्स हो जाएंगे, द पुअर कर दिया जाए तो पूरे द पुअर्स हो जाएंगे, मीक कर दिया जाए तो द मीक कर दिया जाए तो पूरे मीक हो जाएंगे, ऑनेस्ट कर दिया जाए तो द ऑनेस्ट कर दिया जाए तो पूरे ऑनेस्ट व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे वर्ग को दिखाने लगते हैं और इनके साथ प्लूरल नाउन का भी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। तो द ऑनेस्ट ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं, ईमानदार, और ऑलवेज रिवॉर्डेड हमेशा क्या किए जाते हैं? रिवॉर्ड किए जाते हैं। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। द रिच जो है पुअर को क्या करता है? शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच। ध्यान दीजिए, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया। ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? करप्शन फ्री इंडिया की मांग कर रहे हैं। कौन? द यंग। द यंग कह दिया जाए तो मतलब यंग व्यक्तियों का वर्ग जो है। द ओल्ड नौजवान, ये बूढ़े। द ओल्ड का मतलब बूढ़े, बूढ़े व्यक्ति। द पुअर माने गरीब, द रिच माने अमीर। अर्थात युवा लोग, बूढ़े लोग, गरीब लोग, अमीर लोग सभी डिमांड कर रहे हैं कि करप्शन फ्री इंडिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? करप्शन फ्री इंडिया होनी चाहिए। ठीक, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अशोक, द ग्रेट, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर, नेपोलियन द वॉरियर। टाइटल के रूप में यूज किया जा रहा है, टाइटल के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले द का प्रयोग कर लेंगे।
ऑर्डिनल्स से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल्स हैं। 1, 2, 3 कार्डिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग करेंगे, कार्डिनल्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता, ठीक। जैसे देखिए चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो देखिए 2 है, इसके पहले हमने नहीं किया है क्योंकि ये ऑर्डिनल नहीं है, कॉर्डिनल है। क्या है? कॉर्डिनल है। लेकिन द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट। वॉल्यूम 1 इज 1 वर्ब्स, वॉल्यूम 1 इज ऑन वर्ब्स। देखिए यहाँ पे कार्डिनल है, कार्डिनल के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, बट देखिए आगे, द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स, द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आया है और फर्स्ट आपका है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे दिया हुआ है एडजेक्टिव सेम एवं होल के पहले, एडजेक्टिव सेम एवं होल के पहले और ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेम एवं होल के पहले द का प्रयोग किया जाता है और ऑल और बोथ के बाद में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, तो यहाँ पे द सेम बॉय, द सेम बॉय, द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे फ्यू एम लिटिल। आगे हम लोग देख लेते हैं फ्यू एवं लिटिल के साथ ए एवं द पर उनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। तो फ्यू जानते हैं आप लोग काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। फ्यू देखिए तीन, इसके 3 भाग हैं, 3 तरीके से यूज किया जाता है। अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। अ फ्यू को मतलब संख्या में कम है लेकिन है जरूर। अ फ्यू को मतलब संख्या में कम है लेकिन है जरूर। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है। द फ्यू, द फ्यू का मतलब है संख्या में कम लेकिन निर्धारित व जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात द फ्यू का मतलब है संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है, ठीक है। अब वैसे ही लिटिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अ लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम है लेकिन है जरूर। लिटिल का मतलब है मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर है। और द लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम लेकिन निर्धारित है या जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं वो कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है फ्यू और लिटिल में अंतर। चलिए आगे हम लोग चल देते हैं। अगला रूल दिया हुआ है, यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो इसके बाद ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो इसके बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी, अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी। रोहित इज नॉट सो बिग, रोहित इज नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन एज यू थिंक, अ बिजनेसमैन एज यू थिंक। तो देखिए यहाँ पे हैवी एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है, इसके पहले टू आया है, सो आया है, तो इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो इनके बीच में हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। आइए चलिए देख लेते हैं यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से
कैसे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हों तो द का प्रयोग प्रथम नाउन के पूर्व किया जाता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज प्रेजेंट देयर। तो देखिए यहाँ पे ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, दो नाउन है, एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं, इसलिए पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वाज प्रेजेंट देयर। अगला दिया हुआ है डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर तो हैज़ कम फॉर द शूटिंग। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति है, इसलिए पहले नाउन के पहले द का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ सेक्रेटरी, वही डिटेल दे रहा है, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तथा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अगर अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग दो सभी पदों के पहले किया जाएगा। जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे सभी नाउन के पहले द का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ सेक्रेटरी एवं ट्रेजरर अलग अलग व्यक्ति हैं। क्या है? अलग अलग व्यक्ति हैं। आइए देख लेते हैं ए और एन का प्रयोग वन के साथ कैसे किया जाता है। वन, ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। पहला रूल देखते हैं। ए या एन आर्टिकल है जबकि वन एक एडजेक्टिव है। ए एंड एन एक आर्टिकल है जबकि वन क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए हम लोग ए का प्रयोग ही किया जाएगा, वन का नहीं। वन आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल है। तो जैसे 10 रुपीज़ अ किलो, 10 रुपीज़ अ किलो, 4 times a day, 4 times a day, 60 kilometers an hour, 60 kilometers an hour, 12 rupees a dozen, 12 rupees a dozen, 12 rupees a dozen। ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ आता है। ए और एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है। जैसे वन काऊ, देखिए वन काऊ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट, तो वी नीड 2 or more। तो एक गाय इज नॉट इनफ फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट ना, फैमिली रिक्वायरमेंट में एक गाय पर्याप्त नहीं है। अ काऊ इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, तो यहाँ पे काऊ आर ब्यूटीफुल होते हैं, काउज आर ब्यूटीफुल, तो अ काऊ इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। तो यहाँ पे कोई एनी या एवरी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? एवरी का। एवरी यहाँ पे अगर हम कहें अ काऊ मतलब एवरी, प्रत्येक गाय क्या होती हैं? यूजफुल एनिमल होते हैं, ब्यूटीफुल नहीं, सॉरी, यूजफुल एनिमल। क्या होते हैं? यूजफुल एनिमल। आगे देख लेते हैं। वन का प्रयोग एनदर या अदर के साथ किया जा सकता है, ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वन का प्रयोग जैसे वन एनदर और अदर। One student wants to study, another wants to play. One student wants to study, another wants to play. One day he comes, the other
डे ही डज नॉट। तो देखिए वन का प्रयोग हम लोग अनदर या अदर के लिए किया जाता है। देखिए ये अदर के साथ आया है, यहाँ पे अनदर के साथ आया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर्स etc के नाम के पूर्व किया जा सकता है जब उस दिन या समय होने वाली किसी घटना के संदर्भ में प्रयुक्त हो। जैसे वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी घटना का प्रयोग घटना को दिखाया जा रहा है तो हम लोग उसका वन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे वन डे रावण केम टू सीताज कॉटेज। वन डे रावण केम टू सीताज कॉटेज। तो हम लोग इसके संदर्भ में वन का प्रयोग कर लेते हैं। वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है, किसी दिन। वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। तो किसी दिन तुम रियलाइज करोगे, अपनी गलती को समझोगे। वन डे यू विल फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन। वन डे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं वन का। आगे देख लेते हैं। वन का प्रयोग ए और एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। वन का प्रयोग ए और एन के प्रोनाउन के रूप समरूप भी किया जाता है। जैसे डिड यू गेट एनी बर्थ? यस आई मैनेज टू गेट वन। आई मैनेज टू गेट वन। वन का बहुवचन प्लूरल उक्त प्रयोग में सम होगा। वन का बहुवचन सम होगा। वन का बहुवचन जो होगा सम होगा। डिड यू गेट बर्थ्स? यस आई मैनेज टू गेट सम, ठीक है। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन द का प्रयोग होता है। जैसे दिस कार इज बेटर देन दैट वन। वन का प्रयोग करते हैं नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए। जैसे दिस कार इज बेटर देन दैट वन। तो नाउन की रिपीटेशन के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग, नाउन की रिपीटेशन के से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग वन का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पॉटिंग एरर पे बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।